बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 26 नवंबर 2025 बुध का दिन है। आज की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में नाज़रीन हाजिर हैं। गुज़िश्ता रोज़ अफ़गानिस्तान पे एयर स्ट्राइक की गई। 3 सूबों को टारगेट किया गया था, खोस्त, कुनड़ और पख्तिया को। अफ़गानिस्तान ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जबकि पाकिस्तान ने डिनाई किया है। अफ़गानिस्तान का कहना है कि हमारे पास शवाहिद हैं, पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान के जेट ने यह बमबारी की है और हम मुनासिब वक्त पे पाकिस्तान को जो है वो जवाब देंगे। बाकायदा हमले की तैयारी जो है वो अफ़गानिस्तान कर रहा है। दोनों ममालिक के माबैन तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया और अफ़गानिस्तान अपनी प्लानिंग कर रहा है। जिस तरह पहले 29 मकामात से पाकिस्तान पे हमले किए गए थे, इसी तरह के हमले करने की तैयारियां हो रही हैं। साथ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान ने 3204 ख़तरनाक कैदियों को रिहा कर दिया, जिसमें टीटीपी के अस्करियत पसंद शामिल हैं। उनको रिहा कर दिया गया है और उनकी रवानगी पाकिस्तान की तरफ ही है। बॉर्डर पे इनको पार किया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा होगा। अफ़गानिस्तान ने अपना खेल जो है वो शुरू कर दिया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ बनु बक्का खेल में गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने ड्रोन हमले किए थे और ज़मीनी कार्रवाई की थी, 26 शिद्दत पसंद उसमें हलाक हो गए थे। उसमें शनाख्त की गई है 18 शिद्दत पसंद अफ़गान शहरी निकले। ये भी एक बड़ी ख़बर है नाज़रीन। लिकी मरवत में रिटायर्ड कर्नल के घर को धमाका खेज़ मवाद से उड़ा दिया गया है। शिद्दत पसंद जितने भी हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो हाजिर सर्विस हो, उनके घरों को निशाना बनाते हैं, उनको टारगेट किलिंग उनकी की जाती है। इसी तरह नाज़रीन, सेंट्रल कुरम में जो सेंट्रल कुरम का इलाका है गवाकी जासू, वहाँ पे टीटीपी के शिद्दत पसंदों ने क्वाड काप्टर से सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करने की कोशिश की और वो क्वाड काप्टर जो है वो एक आम शहरी के घर पे गिरा जहाँ पे 5 बच्चे शहीद हो गए। तो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं शिद्दत पसंद जितने भी हैं। साथ नाज़रीन, पीटीएम ने अफ़गानिस्तान पे हमले की शदीद मज़म्मत की है कि ये जो हमला किया गया है इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की है। शिद्दत पसंदों के ठिकानों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने निशाना बनाया, जिसमें 5 शिद्दत पसंद हलाक हो गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान में नाज़रीन बरमल का तहसील का इलाका जो है, तोरा गोला का जो इलाका है, ये रास्ते मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए गए हैं। वहाँ शिद्दत पसंदों के साथ जो है वो झड़पें जा रही हैं। बाकी कौमी सतह पे मुल्क की जो हालात हैं, लेबर सर्वे जो आया है, 5 साल के दौरान बेरोज़गारी में सबसे ज़्यादा इजाफा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, मादर चाहता हूँ, मेरा ज़रा गला ख़राब है तो मेरी आवाज़ आज सही तरीके से अगर दोस्तों को ना पहुँचे तो मादरत ख्वाह हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमले किए गए अफ़गानिस्तान पे जो 3 सूबे थे, खोस्त, पख्तिया और कुनड़, यहाँ पे शिद्दत पसंद दहशतगर्द मौजूद है। दोनों अतराफ़ पाकिस्तान की ये जो बाउंड्रीज़ के इलाके हैं और उस पार रिश्तेदारियाँ हैं, इनके आपस में मेल जोल हैं। 3-3 महीने 4-4 महीने की तश्कीलें होती हैं। यहाँ पे कार्रवाइयाँ करने के बाद 3 महीने बाद 2 महीने बाद दूसरा ग्रुप आता है, वो कार्रवाइयाँ करते हैं। बॉर्डर पे फेंसिंग ठीक है मौजूद है। 1 साइडेड बॉर्डर को मैनेज किया जा रहा है। दुनिया में जितने भी ममालिक हैं वो दोनों अतराफ़ से बॉर्डर को मैनेज करते हैं तो आसानी रहती है। असल में जो 40-45 साल ये बॉर्डर कंप्लीट नहीं थी तो दोनों साइड पे स्मगलिंग बाकायदा हुआ करती थी। अरबों रुपए की स्मगलिंग जो है वो यहाँ से सालाना होती है। अब उस स्मगलिंग को भी इन्होंने जायज़ करार दे दिया था। ये जो फेंसिंग पाकिस्तान ने 2017 में शुरू की और 2023-22 में कंप्लीट की, इस दौरान शदीद मुज़ाहमत थी। अशरफ गनी के दौर में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता था। बड़ी कुर्बानियाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने दी है और ये पाकिस्तान ने इस बाढ़ को जो है, इस फेंसिंग को कंप्लीट किया, जिसपे 71 अरब रुपए पाकिस्तान के इस पे लगे हैं। बहरहाल उससे पहले एहतसाब होना चाहिए कि 2017 से पहले जितने भी जनरल्स थे, आर्मी चीफ्स थे और जितने भी वज़ीर आज़म थे,
जितने भी वफाकी वज़रा थे, वज़ीर दिफा थे, उनसे पूछगछ होनी चाहिए कि एक मुल्क में 40-45 साल जंग है और आप अपनी फेंसिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते। अरबों रुपए की करप्शन तो पाकिस्तान में होती है और एक एक मंसूबे के लिए 200-200, 300-300 अरब रुपए आप निकालते हो। ये 70-71 अरब रुपए उस टाइम पे फेंसिंग अगर आप टाइम पे कर लेते तो पाकिस्तान में आज दहशतगर्दी का ये हाल ना होता। बहरहाल दोनों अतराफ से शिद्दत पसंद TTP की, चूँकि पाकिस्तान की तंजीम है और ये अफ़गानिस्तान में जो गैर मुल्की मौजूद थे उनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए बनाई गई थी कि हमारे पड़ोस में अमेरिका और नेटो आया हुआ है, हम उसके ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप उस टाइम पे गुट तालिबान में था और कभी कभी DTP जो है पाकिस्तान पे भी हमले कर लेते थे। बहरहाल वो गैर मुल्की भी चले गए और पाकिस्तानियों पे हमले शुरू हो गए। अब बाकायदा TTP के साथ चूँकि ये लड़े हैं, TTA के साथ जो अफ़गान तालिबान है उनके साथ इनके मुआहदे हैं। जो मीर अली का एक मुआहदा सामने आया था उसके मुताबिक जब उनकी गवर्नमेंट आएगी तो इनको सपोर्ट किया जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ जो होंगी इनके सर पे हाथ रखा जाएगा। बाकायदा असला जो अमेरिका का असला छोड़ के गए वो सारा असला इन्हीं को दिया हुआ है। जदीद तरीन असला है इनके पास जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे। तादाद काफ़ी हद तक इनकी बढ़ गई है। जो डेनमार्क की सफ़ीर थी उन्होंने भी UN में कहा था कि 6000 से ऊपर जो है वो शिद्दत पसंद दहशतगर्द TTP के वहाँ पे मौजूद है। तो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनके सर पे उनका हाथ है। हमले जो किए गए हैं अफ़गानिस्तान पे पाकिस्तान ने डिनाई किया। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमारे पास सबूत है और ये हमले हम पे कोई नहीं कर सकता, ये पाकिस्तान ने ये हमले किए। यहाँ पे ज़्यादातर अब जो TTP हमले कर रही है तो TTP किसी भी बड़े हमले को क्लेम नहीं कर रहे, ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे, ना तो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ना ही TTP। और किस्म की छोटी ज़िली तंजीमें जो हैं वो बना दी गई हैं, अब ज़िम्मेदारियाँ वो ले लेते हैं। अब चूँकि अफ़गान तालिबान ने उन पर प्रेशर आया, TTP भी प्रेशर आया तो उन्होंने अपनी ज़िली तंजीमें बना ली हैं और सारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो कबूल करते हैं। अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन तनाव एक बार फिर बढ़ गया और जो सीज़ फायर थी वो ख़त्म हो गई है। जो अब जंगबंदी जो थी वो दोबारा जो है अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे हमले का ख़दशा है और ये 48 से 72 घंटे में कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ क्रॉसिंग जो है उनसे पाकिस्तान पे हमले किए जाएं। और अगर ये हमले करते हैं पाकिस्तान उससे बढ़ के हमला करेगा और ये जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। आगे जाके फिर गठजोड़ भी है इंडिया के साथ, तो हो सकता है कि फिर इंडिया जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इस दौरान पाकिस्तान की किसी मकाम पे इंडिया हमले का दावा कर दे और कोई फॉल्स फ्लैग जैसा ड्रामा जो है अपने अवाम को खुश करने के लिए कर दिया जाए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अफ़गान बॉर्डर पे अलर्ट है। जो हैवी मशीनरी है वो भी बॉर्डर पे जो है पहुंचा दी गई है, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री जो है वो भी मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अलर्ट है। फेंसिंग पे नाज़रीन काम करना पड़ेगा अफ़गानिस्तान के इस बॉर्डर पे। और DGSPR ने कल कहा भी था कि इस फेंसिंग पे जो सिक्योरिटी आलात हैं वो लगाने पड़ेंगे, इसमें पैसे लगते हैं वो लगाने पड़ेंगे वफाकी हुकूमत को। अब चूँकि ये एक इस दौर में ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा पावर जो है इस टाइम पे हुकूमत में, इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, तो वो सब कुछ कर सकती है। इस बॉर्डर को जितना सिक्योर कर सकते हैं इस दौरान, इस टर्म में, तो आप इस पे ख़र्चा करें और इस पे दुनिया की जदीद तरीन आलात लगाएं ताकि शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी बॉर्डर से कंट्रोल हो। जो हमारे मुल्क के अंदर है उसको देखना पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़िम्मेदारी है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उसको हैंडल कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान ने 3204 कैदियों को जो है वो रिहा कर दिया है। जो ख़तरनाक कैदी हैं उसमें ये अस्करियत पसंद है, जंगजू हैं, लड़ने वाले हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी TTP भी इसमें शामिल है। 2021 में जो कैद थे उनमें थोड़ा थोड़ा करके रिहा कर रहे थे, अब यकदम इन्होंने ये तादाद बढ़ा दी है और 3204 को जो है वो रिहा कर दिया है। 4317 की सज़ाएँ जो हैं वो कम कर दी हैं। ये सारे शिद्दत पसंद पाकिस्तान की तरफ आएंगे और जो ऐसे रास्ते हैं जहाँ से अफ़गान तालिबान, जो अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी बॉर्डर फोर्स है, वो इनको पाकिस्तान में दाखिल करने की कोशिश करेंगे ताकि पाकिस्तान में हालात ख़राब हों। गुज़श्ता चंद दिन में हमने देखा कि पाकिस्तान में बड़े हमले की कोशिश की गई। सबसे बड़ा हमला वाना कैडेट कॉलेज पे, जहाँ पे
525 बच्चे जो है वो ज़ेर तालीम थे। उसके बाद ये जो इस्लामाबाद में कचहरी में हमला किया गया, एक बड़ा हमला था, अवामी मकाम था। पहली बार हमने देखा है कि अवामी मकामात को निशाना बनाया जा रहा है। अब उसके बाद हमने FC हेडक्वार्टर को पेशावर में देखा, जो 3 बंदे मोटरसाइकिल पे सवार, चादर पहनी हुई, तीनों खुदकुश बमबार बड़ी आसानी से रॉन्ग वे पे दाखिल होते हैं। उसमें हमारा सिक्योरिटी फेलियर भी है, हमारी नाकस जो चेकिंग है वहाँ पे, जो हम देख रहे हैं कि हर बंदा चादर लपेट के आसानी से खुदकुश बमबार जो है अली सुबह दाखिल हो जाता है। तो ये हमारी सिक्योरिटी भी ज़रा टाइट करनी पड़ेगी। एक तो ये चादर का सिस्टम यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। आप सख्ती करेंगे, सख्ती जब तक नहीं होगी, सिक्योरिटी जब तक टाइट नहीं होगी, इतनी चेक पॉइंटों का, इतनी चेक पोस्टों का कोई फ़ायदा नहीं जब तक मुकम्मल तौर पे सख्ती नहीं होगी। वो मोटरसाइकिल पे दिखाई दे रहा है कि आम 3 बंदे मोटरसाइकिल पे बैठे, कोई हेलमेट वगैरह है नहीं, तीनों की चादर हैं और अंदर दाखिल हो रहे हैं। एक को उतार देते हैं, 2 उसके पीछे ऐसा जो है वो जाते हैं। तो अब ये 3204 कैदियों को भी रिहा किया गया है। बक्का खेल में नाज़रीन जो फ़िज़ाई हमला किया गया था, 26 हलाक हो गए थे उसमें शिद्दत पसंद। वो भी एक फ़िज़ाई ड्रोन हमला था जिसमें 26 हलाक हो गए थे। अब उसकी जो शनाख्त हुई है उनमें 18 जो हैं वो अफ़गान शिद्दत पसंद दहशतगर्द हैं। कमांडर आकिब उर्फ सालेह, हुज़ैफ़ा गुल ज़ारान, उमर उर्फ पड़ांगे, उर्फ़ी उर्फ संगरी, ज़ाकिर अफ़गानी, गुल मोहम्मद, नूर जमान, गुल आज़म, मुखलिस, खालिद उर्फ ज़ाकिर अफ़गानी, अब्दुल्ला उर्फ एहरार अफ़गानी, ये बीच में शामिल हैं। अफ़गानी जो 18 शिद्दत पसंद, उनकी शनाख्त हो गई है। तो इतनी बड़ी तादाद में अफ़गान शहरी पाकिस्तान में लड़ रहे हैं और ये अफ़गान हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है। वरना इतनी बड़ी तादाद और ज़्यादातर यंगस्टर हैं, 18 से 20 साल 22 साल के हैं। तो जब से अफ़गानिस्तान की हुकूमत आई है तो ये जंगजुओं को तैयार कर रहे हैं और पाकिस्तान में इन्होंने प्रॉक्सी वार शुरू कर रखी है। बाकायदा गठजोड़ है, इसमें इंडिया बाकायदा जो है वो फंडिंग कर रहा है। जिस अंदाज में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हुए तो इन्होंने दिल्ली के दौरे जो हैं वो शुरू कर रखे हैं। साथ नाजरीन बात करते हैं जो रिटायर्ड कर्नल है लकी मरवत में दर्रा तंग सड़क, रिटायर्ड कर्नल अब्बास कोराई, उनके मकान को जो है धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया है। मकान खाली था, ताहम जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो रिटायर्ड हों, चाहे वो हाजिर सर्विस हों, नीम फौजी दस्ते हों, जितने भी होते हैं उन पे ये जो है वो हमले करते हैं, उनको अगवा करते हैं और उनकी टारगेट किलिंग करते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ बाकायदा इन्होंने एक महाज खोला हुआ है। चेक पॉइंटों पे हमले हो रहे हैं, थानों पे हमले हो रहे हैं। हमारे जुनूबी अजला और हमारे साबिका कबायली इलाके जो खैबर पख्तूनख्वा में जम हो गए हैं, उन सब में शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। क्वाड काप्टर का नाजरीन सेंट्रल कुरम का इलाका गवाकी जासू में TTP ने, उन्होंने भी जदीद क्वाड काप्टर और ड्रोन की जो ऑपरेट कर रहे हैं उसको उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। मगर वो ट्रेनिंग उनकी क्या ट्रेनिंग होगी, एक्सपर्ट उनके साथ हैं, उनको ट्रेन किया हुआ है। मगर जिनके हाथ में था तो उन्होंने एक आम शहरी के घर पे जो है वो क्वाड काप्टर गिरा है, जिससे 5 बच्चे जो है वो शहीद हो गए हैं। PTM ने अफ़गानिस्तान पे जो हमला हुआ है उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। ये जो हमला हुआ है और उसमें पाकिस्तान का बाकायदा नाम लिया है कि पाकिस्तान ने यह हमला किया है। हमला नाज़रीन जो हुआ है, अब आइंदा से जो अफ़गानिस्तान पे हमले होंगे इसी तरह के होंगे, ड्रोन हमले होंगे, उसकी ज़िम्मेदारी कोई कबूल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे शहरियों को मारा जा रहा है और दीगर तंजीमें, अब जो अफ़गानिस्तान पे प्रेशर पड़ा है तो डेफिनेटली TTP पे भी प्रेशर पड़ा है। तो अब TTP जो है और हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप, ये 2 बड़े ग्रुप हैं। अब ये दोनों कोई भी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान ने इंटरनेशनल तौर पे एक प्रेशर बिल्डअप किया है अफ़गान हुकूमत पे। तो अब उनकी दीगर तंजीमें उन्होंने जल्दी जल्दी में बना ली हैं और वो क्लेम करते हैं कि ये हमले हमने किए हैं। तो पाकिस्तान जो कार्रवाइयाँ अफ़गानिस्तान में होंगी, हाँ ये है कि अफ़गानिस्तान ने अगर हमला कर दिया तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। खैबर में नाज़रीन पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा ऑपरेशन किया, जो खैबर का इलाका है मैदानक,
वहाँ पे जो शिद्दत पसंद मौजूद थे, एक इतला थी, उस पे टारगेटेड ऑपरेशन किया गया और 5 शिद्दत पसंदों को मौके पे हलाक किया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुर्बत भी है, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के हालात बड़े ख़राब हैं। 12-13 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, मगर शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी ने जीना हराम कर रखा है खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का, जिससे पूरा मुल्क सफ़र हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान सफ़र नहीं हो रहा। वैसे फ़िगर जो हैं वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के हैरान कुन नहीं है, पंजाब भी कोई अच्छी तरीके से नहीं जा रहा, सिंध में भी तबाही फिरी हुई है, बलूचिस्तान के भी यही हाल है। जो कौमी लेबर सर्वे 5 साल के दौरान जो बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हुआ है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा 8.81 से 9.2 पे चला गया है, जो बेरोज़गारी खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ी है। पंजाब में 6.8 से 7.1 पे चली गई है, वहाँ पे भी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ी है। बलूचिस्तान में 4.3 से 5.4 तक पहुँच गई है। सिंध में बड़ी तेज़ी से गई है, 3.9 से 5.1 पे चली गई है। उससे जो रोज़गार पे लोग हैं उनके रोज़गार भी ख़त्म हो रहे हैं, रोज़गार के मौके है नहीं। जो कारोबार करें, आप यकीन करें, जो कारोबार कर रहे हैं 40-50 लाख रुपए का, वो भी लासेस में जा रहे हैं। तो हालात जब मुल्क के रेगुलर ख़बरें दहशतगर्दी की होंगी, कोई अच्छी खबर आपको नहीं मिलेगी। आज हमला हो गया, आज 5 हलाक हो गए, कल 25 हलाक हो गए, और वहाँ पे शिद्दत पसंदों दहशतगर्दों के हमले हो रहे हैं। जंगी हालात मुल्क पे हैं। ऐसे हालात में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती। जब आपके मुल्क में फ़ॉरेन से लोग नहीं आते, इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आते, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे? कारखाने तो आपके मुल्क में बिजली के जो रेट चल रहे हैं उसकी वजह से ज़्यादातर बंद हो रहे हैं। अल्लाह खैर करे। जनूबी वज़ीरिस्तान, लोअर आज़म, झड़पें सिक्योरिटी फोर्सेस की चल रही है शिद्दत पसंदों के साथ, ये गढ़ समझा जाता है। 7 तहसील बरमल है, वहाँ पे इलाका तोरा है, तोरा गोला, वाना आज़म वर्सक है, वहाँ पे तमाम रास्ते जो वाना को बाज़ार को जा रहे हैं वो बंद कर दिए गए, क्योंकि शिद्दत पसंदी दहशतगर्दी वहाँ पे ज़्यादा है और मुसलसल 3-4 दिन से जो है वो झड़पें चल रही हैं। कल नाज़रीन हाजिर होंगे डिटेल के साथ। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।